हो जाती हैं। तांत्रिक बाबा हवन करने के लिए बैठ जाते हैं और सारे गांव वाले आसपास खड़े होकर देखते हैं। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हैं और अपनी पोटली से भभूत निकालकर पूरे गांव में छिड़क देते हैं। सरपंच जी, वो चुड़ैल अब इस गांव में कभी नहीं आएगी। बाबा, गांव में चुड़ैल नहीं आएगी, पर नदी का क्या? हमारे गांव की सभी औरतें नदी से पानी लाती हैं। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं बहुत ताकतवर हूँ। इस तांत्रिक को तो मैं फूंक मारकर हवा में उड़ा सकती हूँ। तुम क्यों गांव वालों को परेशान कर रही हो? वो लोग नदी पर जाते हैं पानी भरने, तो तुम उन्हें डरा कर भगा देती हो या फिर उनके घरों पर कूड़ा कचरा डाल देती हो। क्या कूड़ा कचरा मैं करती हूँ? जरा चलो तुम सब नदी पर मेरे साथ। चुड़ैल सभी गांव वालों को अपने साथ नदी पर ले जाती है। देखो, जरा इस नदी को तुम सब देखो। तुम लोगों ने इस नदी की क्या हालत कर दी है। मैं तो आराम से नदी के अंदर सो रही थी, पर तुम सभी गांव वालों ने इस नदी में इतना कचरा फैला दिया, जिसकी वजह से नदी का पानी दूषित हो गया और मुझे नदी के अंदर घुटन महसूस होने लगी, जिसकी वजह से मैं नदी के बाहर आ गई और तुम लोगों को यहाँ से भगा दिया। तुमने हमारी औरतों को पानी नहीं भरने दिया, हम लोग कहाँ जाएं अब पानी भरने? तुम लोग बहुत ही गंदे हो। अपना घर तो साफ रखते हो और साथ ही गंदगी नदी पर करते हो, तो कोई नहा रहा है उसमें, और तो और उसी में तुम लोग जानवरों को भी नहला रहे हो। फिर उसी पानी को तुम लोग पीने के लिए ले जाते हो। इतना गंदा पानी तुम सभी कैसे पी सकते हो? इसीलिए मैंने सोचा कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम सबको सबक सिखाना जरूरी था। तुम सही बोल रही हो, तुमने हमारी आंखें खोल दी। आज के बाद हम सभी लोग नदी पर गंदगी नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम सब नदी पर काम करेंगे तो गंदगी तो होगी ही। इसका हल भी मैं बताती हूँ। सरपंच जी, आप गांव में 2-3 कुएं बनवाएं। गांव में कुएं होंगे तो किसी को भी नदी पर आने की जरूरत नहीं होगी। सारा काम घर पर ही हो जाएगा। तुमने सही कहा, मैं कुएं जरूर बनवाऊंगा। तुम्हारा बहुत